उत्तराखंड की धामी सरकार इस समय 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और विकासखंड मुख्यालय में इस समय हम हैं जहां पर 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है। और यहां पर मेरे पीछे आप स्टॉल देख रहे होंगे, तमाम विभागों की स्टॉल लगी हुई है। और आज जो यहां पर कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो युवा कल्याण विभाग है उसके दर्जाधारी राज्य मंत्री यानी कि उपाध्यक्ष इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि युवा कल्याण विभाग का यहाँ पर कोई स्टॉल देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अपने राज्य मंत्री के आने के बावजूद भी विभाग के कर्मचारी आने को तैयार नहीं है विकासखंड मुख्यालयों में, तो जनता से वो कैसे जुड़ पाएंगे, 5 साल बेमिसाल कैसे हो पाएंगे। खैर, इन सब के बावजूद सरकार के 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर के और 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जो दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद सुयाल हैं वो क्या कुछ बोले, आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से एक रिकॉर्ड बनाया है 5 वर्ष, और जिस तरह से जिस शालीनता के साथ विकास के सोपान उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए हैं, उसी के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉक में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जारी है। और निश्चित रूप से आज जनता में एक अपार हर्ष का विषय है कि जिस तरह से हमने हर तरह के काम, चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, हर तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज आप भिलंगना और घनसाली विधानसभा के अंदर ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगर आप तुलना करेंगे 2014 से पहले की और 2014 के बाद की, तो आपके कई काम आपको दिखेंगे कि वास्तव में ऐतिहासिक काम हुए। और ये क्षेत्र मैं जानता हूँ बहुत पहले से एक विहंगम क्षेत्र था जहाँ केवल रास्ते भी नहीं थे। आज मुझे लगता है कि दूरस्थ क्षेत्र जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ तक भी सड़कें पहुँच चुकी हैं। तो ये विकास के मॉडल स्थापित हुए हैं। और निश्चित धामी जी के नेतृत्व में आज जो है तो स्वरोजगार के माध्यम से मैं देखता हूँ जिन धारों के ऊपर कोई नहीं जा सकता था वहाँ स्वरोजगार के माध्यम से सौर ऊर्जा के हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ पर जो है तो होम स्टे में क्रांति आई है। मैं देख रहा हूँ जो हमारी बहनें हैं लगभग वो बहनें जो है तो सारी जो है तो लखपति बन चुकी हैं। 3 लाख बहनों को जो है तो लखपति बना दिया गया। सरकार की योजना जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ है और जिस दिन तक उसकी शादी विवाह और उसके अंतिम बुढ़ापे तक के लिए भी सरकार ने प्रत्येक योजना प्रारंभ की है। अब केवल सरकार के पास एक काम, कोई भी ऐसा काम बाकी नहीं है और वो सीधा डीबीटी के माध्यम से, ये केवल नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही संभव था। नहीं तो पहले बिचौलियों का राज था। 2014 से पहले वहाँ इंदिरा आवास आता था, उसमें कई बिचौले आ जाते थे। अब इंदिरा आवास पीएम आवास आएगा तो सीधे उसी के खाते में जाएगा। कई बिचौलियों का कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार को समाप्त किया। उसी तरह उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से, जिस शालीनता के साथ और जितनी सादगी के साथ, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कई तरह के कानून बनाए, यूसीसी बनाया, जबरन धर्मांतरण कानून बनाया और कई तरह के इस तरह कानून बनाए जो पूरे देश के लिए नजीर बने हैं। तो निश्चित रूप से यह आज हमारे हर्ष का विषय है, इसीलिए आज हम यहाँ आए। एक तरफ तो जो है सरकार 5 साल बेमिसाल मना रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है कई जगहों पर। बद्रीनाथ में जिस तरह से अयोध्या के बाद जो है चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं, इससे पहले केदारनाथ में सोना चोरी के आरोप लगे थे। कांग्रेस को मुद्दा बना रही है, क्या समझते हैं आप इसमें? देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है, तड़फ गई है वो, क्योंकि उनका जो नेता है, उन्होंने ऐसा नेता चुना है जिसके पास कोई विजन नहीं है, राहुल गांधी। कांग्रेस का इस देश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं, उत्तराखंड के अंदर कोई अस्तित्व नहीं। कुछ 2-4 जो समाज सेवा में संलग्न रहने वाले नेता थे वो हमारी पार्टी में पहले ही आ चुके हैं। अब वो केवल उनके अंदर एक बौखलाहट है। ये सारे झूठे मनगढ़ंत उनके प्रकरण है और उसमें स्पष्ट कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो वो दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पूरे विश्व के अंदर बहुत आगे की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है।